अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का हमारा टॉपिक है कि जितने बच्चे उतने करोड़। आप शायद शायद सोच रहे होंगे कि जी शायद बच्चे पैदा करने पे करोड़ रुपए मिल जाएँगे। बच्चे पैदा करने पे करोड़ों रुपए नहीं मिलेंगे। बच्चे तो अल्लाह पाक की देन है। वो तो आपको अल्लाह पाक की तरफ से एक गिफ्ट है बच्चे। बट जब बच्चे पैदा हो जाएँगे, उन बच्चों की प्लानिंग की कफ़ालत आपके ज़िम्मे अल्लाह पाक ने लगाई है कि उन बच्चों की बच्चा या बच्ची या जितने भी आपके हैं बेटा-बेटी, उनकी कफ़ालत आपके ज़िम्मे है। वो उसकी कफ़ालत में आपने किस तरह ये अपना फ़रीज़ा अदा करना है, उसकी प्लानिंग आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम सारी ज़िंदगी इंसान सोचता रहता है, एक्शन नहीं करता। बस एक्शन नहीं करते हम, बस कोई चीज़ स्टेप्स लेने होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं लाइफ़ में, उसकी प्लानिंग नहीं कर पाते। और स्पेशली पढ़े-लिखे लोग भी और इवन बेचारे जो कुछ गरीब लोग हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इन कामों में, वो बच्चों को शायद 50-50 हज़ार रुपए महीने का खिला देते हों, मोबाइल ले देते होंगे, सारी चीज़ें उनकी सहूलियात, उनकी ज़िंदगी आइश की जितने भी हैं चीज़ें वो उनको देते हैं, नो डाउट। और मतलब एक बच्चे के 50,000 रुपए शायद उसके ऊपर एक्सपेंस कर देते हों अदर दैन किचन एंड एजुकेशन एक्सपेंसेस ना। तो वो ठीक है, आप वो करें, वो अल्लाह पाक आपको मज़ीद ज़्यादा जितने भी पैसे दिए हैं, वो बच्चे के ऊपर खर्च करने में कोई मज़ायका नहीं है, उसी के लिए आप इंसान कमाता है। पेरेंट्स का अव्वलीन फ़र्ज़ ही मतलब दिल ही दूर आपका दिल जो है बच्चों के साथ धड़कता है। बच्चों के लिए आपने सब अगर ज़िंदगी में कुछ किया है या डेली बेसिस पे कुछ करते हैं, देन यू आर सैटिस्फाई कि ठीक है यार, आई एम गुड। तो ये एक वेबसाइट है नेशनल सेविंग की। नेशनल सेविंग की सर्टिफ़िकेट यहाँ पे ये मुफ्ती साहबान की ज़ेर निगरानी ये उन्होंने एक पिक्चर्स लगाई हुई हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी जो नेशनल सेविंग सर्टिफ़िकेट्स है ना, उसमें आप सेविंग्स करें, तो उसके ऊपर आपको वो प्रॉफ़िट्स देंगे। और ये प्रॉफ़िट्स हैं शरिया बेस, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है इसका। ये देखें, ये डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी साहब हैं, चेयरमैन शरिया बोर्ड। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब है, शरिया बोर्ड मेंबर। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन कलीम है, शरिया बोर्ड मेंबर। तो सारे जो हैं साहबान हैं, ये शरिया मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहे हैं कि ये दीज़ प्रोडक्ट्स आर इस्लामिक एंड देयर इज़ नो वो अपना सूद का इसमें कोई वो नहीं। आप इनसे मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। अच्छा, हम करते क्या हैं? स्पेशली जो हमारी फैमिलीज़ हैं, वो तो या कोई कमेटी डाल लेती हैं या इंश्योरेंस में अपने इंश्योरेंस करवा के फँस जाती हैं। तो वो इंश्योरेंस वालों के कुछ चार्जेज़ भी हैं और कुछ हिडन इस तरह के मतलब आपने इंश्योरेंस करवाई है अगर, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस भी होगा जो जिन्होंने इंश्योरेंस करवा रखी है कि अगर आपने इंश्योरेंस करवाई है तो पहले साल में लेट्स सपोज़ आपने उनको 5 लाख रुपए दिए, तो पहले साल का 5 लाख वो खा पी जाते हैं। पहले साल का 5 लाख रुपया जो आपने उनको इंश्योरेंस दी है हर महीने, लेट्स सपोज़ आपने 20,000 या 30,000 रुपए हर महीने दी है। 30,000 देंगे तो साढ़े 3 लाख रुपए बनेगा, 20,000 देंगे तो 2.5 लाख बनेगा। वो 2.5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए वो खा जाएँगे आपका। अगर आप उनसे पूछते हैं 2 सालों के बाद जी मेरा बैलेंस कितना है? तो जितने पैसे आपने जमा करवाए होते हैं, लेट्स सपोज़ आपने 5 लाख रुपए जमा करवाया होता है, तो 2 सालों के बाद अब वो आपका 5 लाख रुपए भी पूरा नहीं होता। तो वो इंश्योरेंस वाले थोड़ा-सा आपको डिसएडवांटेज है, वो इस तरह करते हैं। अगर आप खुद जाके बैंक्स में आपके पास जहाँ भी अकाउंट्स हैं, किसी भी बैंक में अकाउंट है, एमसीबी, नेशनल बैंक, एलाइट बैंक, यूबीएल, बैंक अल्फ़ा, जहाँ पे भी आपका अकाउंट है, वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे इस्लामिक ब्रांचेज़ हैं, वहाँ उनकी प्रोडक्ट्स हैं कुछ जिसके तहत वो आपको प्रॉफ़िट एंड लॉस या शरिया बेस्ड प्रोडक्ट्स में आपको प्रॉफ़िट्स देते हैं। अच्छा जी, करना क्या है? करना ये है आपने कि हर महीने हर बच्चे के लिए लेट्स सपोज़ आपके 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों के लिए 10,000 रुपए आपने सेट असाइड करना है और उसको डिपॉज़िट करवा देना है इन योर उनके दोनों ऐसे एक भी अकाउंट खुला होगा या 2 अकाउंट खुलेंगे सेम इफ़ेक्ट है। मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ एक बच्चे की। लेट्स सपोज़ आपका अगर एक बच्चा है, तो आप उसका 10,000 रुपए हर महीने सेट असाइड करते हैं, तो आपको पास कितने पैसे आ जाएँगे मतलब उसकी बर्थ से लेके, उसकी पैदाइश से लेके 20 साल, जब तक वो 20 साल का होता है, तो आपके पास कितने पैसे जमा हो जाएँगे अगर आप हर महीने 10,000 रुपया उसके लिए जमा करवा देते हैं उस अकाउंट में। अगर आप 10,000 रुपए हर महीने जमा करवाएँगे, तो आजकल जो प्रॉफ़िट रेट्स हैं वो 15% है। तो 20 साल तक अगर हर महीने आप 10,000 रुपए जमा करवाते रहते हैं, तो वो बन जाएगा 20 साल बाद 1 करोड़ 51 लाख रुपया। जी, आप सही सुन रहे हैं। 1 करोड़ 51 लाख रुपया और आपने जमा कितने करवाए? 24 लाख रुपए सिर्फ़ जमा करवाया।
24 लाख रुपए जमा करवा के आपके पास 1.5 करोड़ पे आ जाएगा, 1.5 करोड़ पे। यस, ये सही सुन रहे हैं आप, 1.5 करोड़ पे जब आ जाएगा तो उसकी कैलकुलेशन भी आप मैं आपको ब्रेकअप भी दे सकता हूँ उसकी कैलकुलेशन का। ये ये देखें, ये मैंने कैलकुलेशन की हुई है हर महीने ना। 10,000 रुपये आपने जमा करवाया, ये 10,000 रुपये आपने जमा करवाया पहले महीने, 10,000 रुपया पहले महीने जमा करवाया, ये एक एक महीने का हमने रेट लगा दिया ना 1%। ये 1% नहीं बनता, एग्जैक्ट बनेगा ये 0.013%, मतलब 15% अगर प्रॉफिट रेट है ना, आप उसको डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर, पूरे महीने के ऊपर, तो पहले महीने आपका 10,000 रुपये जो आपने जमा करवाया प्लस जो प्रॉफिट आएगा, वो दोनों जमा होके हो जाएंगे 10,125। फिर दूसरे महीने आपने जमा करवाए पैसे 10,125 ये थे, प्लस 10,000 रुपये पहली तारीख को आपने दोबारा जमा करवा दिया, ये हो गया 20,125। 20,125 पे फिर हमने प्रॉफिट रेट लगाया एक महीने का, तो ये 252 रुपये मजीद मिले आपको, तो ये बन के 20,377। तीसरे महीने फिर आपने जमा करवाए पैसे, तो प्लस जो ये अमाउंट पहले आपकी पड़ी थी 20,000, इन दोनों के मिला के ये हो गए 30,377 रुपये। ये फिर आपके प्रॉफिट लगेगा 30,000 के ऊपर, वो बन जाएगा 30,756। ये पहले साल के एंड में आपने जमा कराए 1,20,000, आपने जमा करवाया कितना, 1,20,000, और आपके वो बन के कितने गए, 1,30,000। पहले साल 1,30,000 बन गया, फिर आपने जमा करवाए पैसे अगले साल, दो दो सालों के 1,20,000 रुपये और जमा करवाया, और वो आपके बन गए फिर दूसरे साल के आखिर पे आपके वो पैसे बन जाते हैं 2,81,000। अच्छा, 2,40,000 जमा करवाया तो कितने बन गए, 2,81,000। इस तरह आप हर महीने 10,000 रुपये जमा करवाते जाएंगे, और ये आपके प्रॉफिट्स जो हैं उस 15% अगर प्रॉफिट मिल रहा है स्पेशल डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स के ऊपर, और बैंक्स में भी चले जाएंगे तो 14-15% इंटरेस्ट रेट प्रॉफिट रेट है। तो जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है, तो आप ये पैसे जमा करवाते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर्स, ये महीने, हर महीने आपने जमा करवाए हैं पैसे, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, ये सारे महीने। तो ये अपने बच्चों की सेविंग के लिए, अपने ईज़ ऑफ माइंड के लिए, कि यार ठीक है हमें खुद कुछ हो भी जाता है, ये तो अगर आपके पैसे जाते रहेंगे मुसलसल, कंटिन्यूस पेमेंट आप जमा करवाते रहेंगे उस अकाउंट में, तो ये 20 सालों के बाद, 20 साल बाद, 20 साल बाद कितने महीने होते हैं जी 20 सालों में, 12 दूना 24, 240 महीने होते हैं। 240 महीनों के एंड पे आपने जमा करवाया 24 लाख, 240 हुए ना, 240 इंटू 10,000 आपने जमा करवाया हर साल, 24 लाख रुपए आपने जमा करवाया। वो 24 लाख रुपए जो जमा आपने कराया वो बन गया 1.5 करोड़। जी, सही सुन रहे हैं आप, 1.5 करोड़, सिर्फ 24 लाख रुपया। अगर 24 लाख रुपए आपके पास हर महीने इस तरह जमा करवाते रहेंगे, लेट्स सपोज अभी 24 लाख है, तो 24 लाख रुपए अगर डायरेक्ट जमा ही करवा देते हैं आप, ठीक है यार बच्चों के ज़िम्मे मैं बाकी काम तो करता रहूँगा, ये बच्चों के ज़िम्मे मैंने लगा दिया, तो उसमें देखें आपके बच्चे 1.5 करोड़ में क्या नहीं कर सकता। उसकी एजुकेशन है, उसकी शादी है, इवन आप उसका घर भी ले सकता है जब शादी उसकी करेंगे। 20 साल में बच्चों की शादी तो नहीं होती, बहरहाल फिर भी इतने पैसे हो सकते हैं कि आप ईज़िली, ईज़ ऑफ माइंड होगा आपका 24 लाख रुपए दे के, तो आपको और क्या चाहिए, अगर आपकी सैटिस्फैक्शन लाइफ ईज़ी हो जाती है, और 2 बच्चों का 20,000 रुपए जमा करवा के, तो इतने पैसे आपके पास आ जाते हैं। अगर 20,000 रुपए जमा करवाते हैं 2 बच्चों का, लेट्स सपोज, तो वो बनता है 3 करोड़ रुपया। 3 करोड़ रुपए आपने कितना जमा करवाया, 50 लाख रुपए जमा करवाया, तो आपको कितने पैसे मिले, 3 करोड़ रुपया। जी, सही सुन रहे हैं, 50 लाख में 3 करोड़ रुपया 20 साल बाद। और ये जो आप कमेटियाँ डालते हैं, वो आपको पता है डिस्प्यूट हो जाते हैं, दुनिया पैसे खा जाती है, तो आपके पास पैसों को यूटिलाइज़ेशन भी समटाइम्स गलत होता है। उससे बचें, और अपना खुद का इस तरह बच्चों की मैनेजमेंट करें। किसी भी बैंक में चले जाएँ और ये पैसे हर महीने आप उसको जमा करवाएँ, उससे कहें जी मंथली जो प्रॉफ़िट लगता है जिस पे, उस अकाउंट में हमने पैसे जमा करवाने हैं इस्लामिक। इस्लामिक अगर कन्वेंशनल में भी आप जाते हैं तो फिर आपका फ़ेथ का मसला है, जो भी आपका फ़ेथ जिस तरह भी है, तो इस तरह आप अपने बच्चों की एक सेविंग्स कर सकते हैं, उनकी प्लानिंग, लाइफ़ प्लानिंग कर सकते हैं। फ़ाइनेंशियल एक जो आपको डिस्टर्बेंस होती है पेरेंट्स को ना, वो हम थोड़ा-सा, थोड़ी-सी इग्नोर कर जाते हैं चीज़ों को ना, ईज़ी ले लेते हैं कि यार ठीक है हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर नहीं होता। तो ये एक इस
ईज़ी समझ सके मैं आसान सा तरीका आपको बताया है। 10,000 रुपए अगर जमा करवाएँगे, दो 20,000 रुपए 2 बच्चों को जमा करवाएँगे, 48 लाख रुपया, 3 करोड़ रुपया मिल जाएगा। लेट्स सपोज़ 2 बच्चियाँ हैं। अल्लाह पाक ने अगर आपको सिर्फ़ 2 बच्चियाँ दी हैं और आप उनका 20,000 रुपए जमा करवाते रहते हैं हर महीने, तो 20 साल तक की इंशाल्लाह वो उनकी ज़िंदगी होगी, तो वो 3 करोड़ रुपए में आपको पता है 10-15 लाख रुपए भी शादी पे लग जाए, दैट इज़ इनफ। 10-15 लाख रुपया इज़ अ लॉट ऑफ मनी। तो पर अब उस वक़्त फिर इंसान के पास पैसे नहीं होते। तो ये अगर आपने लाइफ़ प्लानिंग के साथ इंसान चले ना, थोड़ी-सी अल्लाह पाक ने सबको समझ दी है, तो वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसके लिए करम कर देगा। 3 करोड़ रुपए जब आपके पास आएगा 20 साल के लिए, 2 बच्चियों के लिए, उनके लिए घर भी ले सकते हैं आप, उनकी शादियाँ भी करें और उनके पास से मज़ीद पैसे बच जाएँगे फॉर को मुश्किल टाइम जो आएगा उनकी लाइफ़ में उसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह आई विल कीप यू अ, मैं आपके साथ इस तरह के वीलॉग मज़ीद शेयर करता रहूँगा ताकि हम चीज़ों को आगे लेके चलें।